अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज क्या तरीके इंसाफ का अच्छा दौर शुरू होने वाला है। जमात इस्लामी की मुनाफकत पर भी बात करेंगे कि किस तरीके की मुनाफकत है उनकी जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इमरान खान का तोशाखाना 2 केस चलेगा, आज उस पर बात करेंगे। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तरीके इंसाफ के वर्कर्स की पेशियां, आज सरकार क्या बहाना करेगी। आज सुबह ही सुबह जुडिशल कॉम्प्लेक्स की लाइट चली गई, घंटों इंतजार करते, 300 से ज्यादा वर्करों ने पेश होना था तो बत्ती बंद हो गई। आपको पता ही है कैसे ब्रेकडाउन हुआ करते हैं ये। गरीब लोगों को अंदर रखने का प्लान है, इनको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाने का प्लान है। जो आज मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होगा उसमें कहा जाएगा जी हम छोड़ते हैं अभी आपके वर्कर्स, और इनको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इनकी ज़मानत तो वैसे ही होनी है। कोई माले मसरूका नहीं है, कोई पुलिस के पास शवाहिद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, रैंडम लोगों को पकड़ा गया। तरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं भी कि नहीं किसी को मालूम नहीं है। कोई रेडी बान है, कोई जूते पॉलिश करता है, कोई छल्ली बेचता है। जो जो पख्तून नजर आए इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ के मोहसिन नकवी के ऑर्डर्स पर उनको अंदर बंद कर दिया है। तो ऐसे में जमानत तो उनकी हो ही जानी है। लेकिन क्या हुकूमती कमेटी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी कि भाईजान ये तो हमने 26 नवंबर वाले सारे छोड़ दिए तो आगे क्या करेंगे। आज बेसिकली मुज़ाकराती कमेटी में तहरीक इंसाफ की तरफ से डिमांड्स पेश होनी है। तहरीक इंसाफ के चंद लोगों से मेरी बात हुई। साहिबजादा हामिद रज़ा ने तो पब्लिकली ट्वीट भी किया कि हमारा मुस्कुराने का टाइम शुरू होने वाला है। कुछ उम्मीद जाहिर की जा रही है भाईजान के निज़ाम जो है वो अब थक रहा है, इमरान खान के सामने हार मानने के लिए तैयार है ये निज़ाम। देखते हैं ये निज़ाम कब तक थकता है और कैसे थकता है इमरान खान के सामने, क्योंकि अभी लग नहीं रहा। कल मुनीब फारूक साहब हमारे जो है उन्होंने बड़ा डेस्परेट सा एक वीलॉग किया। आपको पता है वो 1 साल पूरा इस्टेब्लिशमेंट के धमकियां पहुंचाते रहे आवाम तक और तहरीक इंसाफ तक। उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी भी इमरान खान को समझा रही है लेकिन इमरान खान समझ नहीं रहे। अभी इमरान खान को करना क्या है नाजरीन, अभी इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है, खड़े रहना है अपनी जगह पे। केसेस इमरान खान के ख़त्म हो रहे हैं, केसेस उनके तकरीबन तकरीबन एंड तक पहुंचे हुए हैं। इस साल मार्च में 2 महीने में रैप अप हो जाएंगे सारे केसेस। उनके जितने भी केसेस उनको अडयाला जेल में रखे हुए हैं, फिर रखना मुश्किल होगा, फिर नए केसेस बनाने पड़ेंगे, नए केसेस सोचने पड़ेंगे। और मेरा नहीं ख्याल ये लोअर जुडिशरी सारी काबू में है, सुप्रीम कोर्ट काबू में, दरमियान में कुछ आज़ाद जजेस मौजूद हैं। कल आपने एक और आज़ाद जज को देखा था, जस्टिस अकील अब्बासी साहब। उन्होंने किस तरीके से जो है फॉर्म 47 के एक नतीजे को उड़ाया है। तो मेरे पास खबर ये है कि तरीके इंसाफ वाले होपफुल हैं कि हमारी मुश्किलात कम होने को हैं। जो ताकतें हैं जो लड़ रही थी तहरीक इंसाफ से, उनको अंदाज़ा होता चला जा रहा है कि तहरीक इंसाफ इज़ अ ग्राउंड रियलिटी और उसके साथ बैठकर बात ही करनी पड़ेगी। दूसरी जानिब ये जो हुकूमती बातचीत का ड्रामा होगा इससे निकलना कुछ नहीं है नाजरीन। असल मुज़ाकरात तो इमरान खान के साथ ही हो रहे हैं और होते चले आ रहे हैं। इमरान खान साहब की ज़िद है, वो नहीं मान रहे। आपको पता है अड़ जाते हैं, जब हुकूमत ने तब भी अड़ जाया करते थे कि मैं नहीं मिलूंगा। इसके ताने भी शहबाज शरीफ साहब बड़े देते थे। वो तो उनकी चाहत थी कि इमरान खान साहब मेरे साथ बैठे, हम दोनों मिल के कोई गपशप करें, कोई चीज़ें आगे बढ़ाएं, कुछ किस तरीके से करें। तो लेकिन वो नहीं हो सकता। साथ साथ नाजरीन एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर पता नहीं क्या गया, एहसन इकबाल साहब ने उड़ान पाकिस्तान का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। कल सारे एंकर्स को हुक्मनामा दिया गया कि भाईजान इसकी ज़रा तारीफ़ें करें, क्योंकि इश्तिहारात बहुत दिए गए हैं। तो सारे एंकर्स ने, हर चैनल पे किसी न किसी एंकर ने उड़ान पाकिस्तान की लंबी लंबी तारीफ़ें आपने ज़रूर देखी होंगी कि जी बड़ी अच्छा प्रोग्राम है, अगर नंबर्स हो जाए तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, तकरीबन हर चैनल पे। तो एहसन इकबाल साहब इन कामों के माहिर भी हैं। इससे पहले आपको याद होगा वो विजन 2015 लेके आए थे। जब वो विजन 2015 आया था तो उसके कुछ अर्से बाद नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई थी। फिर पिछली हुकूमत में वो विजन 2025 लेके आए थे। जब विजन 2025 आया था तो फिर नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई। तो इस बार उन्होंने सोचा कि ये विजन शिजन नहीं, हम उड़ान पाकिस्तान लेके आते हैं। लाहौर से बुलवाया गया, बोर्डिंग एंड लॉजिंग दी गई एंकर्स को, कराची के एंकर्स को कहा गया आए जी आपको एयर टिकट भी देते हैं, आके शिरकत करें ज़रा इस प्रोग्राम में, देखें कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम है, ये कामयाब नज़र आना चाहिए प्रोग्राम, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इस किस्म के खर्चे किए जा रहे हैं, अखबारात को इश्तिहारात की भरमार की गई, सोशल मीडिया पर भी हो सकता है आप ये वीलॉग देख रहे हो तो इसमें भी कोई उड़ान छुड़ान का ऐड आ रहा हो। इस तरह के इश्तिहारात, इस तरह के जनूनी किस्म के इश्तिहारात दिए गए एहसन इकबाल साहब की जानिब से, और इस काम में वो बड़े माहिर हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करते हैं नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। एक ज़माने में एक वेबसाइट भी थी जिसके रूह रवां एहसन इकबाल थे। जो जर्नलिस्ट पसंद नहीं आता उसके खिलाफ आर्टिकल भी उधर आ जाता होता था। पीके पॉलिटिक्स कुछ थी नून लीग की। तो इस किस्म के काम वो करते रहते हैं। दानियाल अजीज़ के साथ देखिए उन्होंने क्या किया। खैर उसकी तो और भी बहुत सारी वजूहात हैं।
तो देखते हैं अभी उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम किधर जाता है। साथ साथ बात करते हैं नाजरीन जमात इस्लामी की। हाफिज़ नईम साहब बड़े अरसे से इन्होंने नेक नामी कमाई स्ट्रीट प्रोटेस्ट की वजह से, असूली मौक़िफ़ रखने की वजह से, फॉर्म 47 के इनकार पर इन्होंने बड़ी इज्जत कमाई, अवाम ने इनको बड़ी इज्जत दी। अभी आकर हाफिज़ नईम साहब ने बयान दागा कि इमरान साहब को इसराइल की मजम्मत और जेल से करके दिखाएं। हाफिज़ साहब से कोई बंदा पूछे कि इनका एक सेनेटर था, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, वो बेचारे फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करते थे, गिरफ्तार हो जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, गिरफ्तार हो जाते थे। कोई 5 से 7 दफ़ा वो गिरफ्तार हुए, धक्के पड़ते थे, उनको उठा के उनकी बेगम को, उनको डाल दिया जाता था जेल में बिला वजह, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करने गए। हाफिज़ साहब के मुंह से एक लफ्ज़ आज तक नहीं निकला सेनेटर मुश्ताक के हक़ में, एक लफ्ज़, कोई एक प्रोटेस्ट नहीं इन्होंने किया। ट्विटर अकाउंट अगर आप जाके देखेंगे जमात इस्लामी का, तो मेरा ख्याल है 10 साल में कोई 4 ट्वीटें होंगी। आप सबको पता है इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है, कोई ढका छुपा मौक़िफ़ नहीं है। इमरान खान बड़े दबंग अंदाज में अपना मौक़िफ़ बयान करते रहते हैं, बड़े ही धड़ल्ले से अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। उन्होंने इस बार भी अपना मौक़िफ़ जेल से बैठकर भी वो बोल देते हैं और ट्वीट भी हो जाता है। और उनके ट्विटर अकाउंट पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको बीसियों ऐसी ट्वीट्स मिल जाएंगी, लेटेस्ट ट्वीट्स मिल जाएंगी इसराइल की मजम्मत करते हुए। कोई ऐसी बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो शाये हुए करेंगे जी इसराइल की मजम्मत नहीं करेंगे। तो हाफिज़ साहब की भी चाबी वहाँ से ही चलती है। आपको पता ही है किस तरीके से फॉर्म 47 की जब बात आई थी इस्लामाबाद में जमा कराना है, तो जमात इस्लामी के कारकुनान मुकर ही गए, नहीं जी हमने नहीं जमा कराना, ये भाग गए थे। जब इनके पास फॉर्म मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ही केम फॉरवर्ड, इन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल लड़ा हूँ इलेक्शन और मैं देता हूँ आपको फॉर्म 47। अदालत में गए, वो कहे जी ये धांधली हुई है, मैं नहीं जीता था, लेकिन नून लीग वाला भी नहीं जीता था, जमात इस्लामी वाले तो नस ही गए वहाँ से, बच गए। ये इतने मुनाफिक है। वो इसीलिए ना एक टर्म यूज़ होती है जब स्कूलों कॉलेजों में होते हैं ना, तो आप एक टर्म यूज़ होती है कि यार ये बंदा यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, यार ये मुनाफिकत कर रहे हो, कहते हैं ये जमाती है क्या करे। वो एक टर्म यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ी कॉमन टर्म है कॉलेजेस वगैरह में कि जमातिया है, इसके अंदर का जमातिया नहीं जाता। कई ऐसे साफ़ी है जिनके बारे में कहा जाता है ये जमाती हैं, अभी तक ट्रेनिंग इनकी हुई हुई है। तो जमाती साफ़ी जो है ना फिर वो ऐसे ही चलते हैं। और अब जमात इस्लामी की ट्रेनिंग है तो वो भी ऐसे ही हैं। ये फैज़ुल हसन चौहान साहब की भी जमात इस्लामी की ट्रेनिंग से वैसे बाय द वे, तो ऐसे ही अभी निकले हैं। तो हाफिज़ नईम साहब को कोई खुदा का खौफ करना चाहिए, कोई होश करना चाहिए, कम अज़ कम रिकॉर्ड देख तो लेना आप। उसके बाद दूसरी तरफ नाजरीन एहसन इकबाल साहब डिमांड भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब तोशाखाना की रसीदें जमा करा देना जी, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो एहसन इकबाल साहब नवाज शरीफ की गाड़ी की रसीद तो ले आए, ठीक है, बाकी जो पाइनएप्पल के डब्बे शब्बे लेके गए हैं, जो स्काफ लेके गए हैं, जो बेड शीटें तक ले गए हैं, जो कुलसूम नवाज साहिबा ने इतने जेवरात और जवाहरात लिए हैं, उनकी रसीदें तो निकाल दें। आप वो लिस्ट देखिए ज़रा नाजरीन, किस किस्म की अजीम शान लिस्ट है। ख्वाजा आसिफ ने कितनी रोलेक्स घड़ियाँ ली, एहसन इकबाल ने क्या क्या लिया वो भी उसमें लिखा होगा। मुझे अब याद नहीं पड़ रहा एग्जैक्टली, तो मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन तोशाखाना का केस का अंजाम भी आगे जाकर वही होगा जो बाकी सारे केसेस का अंजाम होता रहा है इससे पहले। इस केस का भी बिल्कुल वैसा ही अंजाम होगा, आप ज़रा इंतज़ार कीजिए। आप देखिए कैसे ये केस उड़ता है। वो जो पंजाबी में लाहौर में कहते हैं ना, फक लगता है जब गुड्डी उड़ाते हैं, कि साथ टच होगा तो उड़ता जाएगा। अभी तक इमरान खान के सारे केसेस ऐसे ही उड़ते चले गए। सबसे खौफनाक तरीन केस था साइफर का, वो भी इसी तरह बेचारा उड़ा है। उसके अलावा बाकी सारे केसेस वो भी उड़े हैं, तो ये केस भी इसी तरह उड़ता हुआ नजर आएगा। इंतजार करते हैं शाम को क्या मुज़ाकरात होते हैं। 7-8 बजे तक खबर आएगी बड़ी, उसमें से जो कि बड़ी खबर मेरे मालूमात के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन इंतजार करते हैं, देखते हैं होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।